रुको। मेरी बर्बादी का कारण तुम ही हो। तुम ही से बात करनी है। मामा मैंने कहा यहाँ आओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बातें तुम्हारे परिवार वाले सुने और तुम्हारी सारी करतूतें उनके सामने आ जाए। मामा मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कभी नहीं चाहा था कि आपके साथ ये सब हो। अपनी इस झूठी सिंपैथी को अपने पास रखो। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। सच तो ये है कि आज जो कुछ भी हुआ उसका कारण था तुम्हारा ये स्टूपिड सा इन्फैचुएशन, तुम्हारा एक तरफा प्यार और ये दो कौड़ी की लव स्टोरी। लेकिन फिक्र मत करो, जब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ना तो वो दो कौड़ी की नहीं होगी। बहुत भारी पड़ने वाला है तुम्हें ये सब। मामा यू चुटकियों में तुम्हारी जिंदगी पलट दूंगी मैं। सोच भी नहीं सकती तुम। और सिर्फ तुम्हें नहीं, इसका हिसाब देव को भी चुकाना पड़ेगा। आज जिस आग में मैं जल रही हूं ना, उसी आग में तुम दोनों को जलाकर राख कर दूंगी। बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। माँ, आपने इतना बड़ा कदम उठाया, क्यों? तो क्या करती मैं? तेरी तरह सच को झुटला देती, आंख बंद करके देखती रहती कि मेरा बेटा बर्बाद हो रहा है। हाँ? तू तो मुझे सौतेला मानता है, लेकिन मैं तो खुद को तेरी माँ मानती हूँ ना। कैसे तेरी जिंदगी को बर्बाद होते देखती? ये बात कहाँ से बीच में आ गई? तूने कहा ये बात? आज तेरी सगी माँ जिंदा होती तो चुप बैठता। तू क्या उससे अपने दिल की बात नहीं बताता? इतना बड़ा दर्द दिल में रह के बैठा रहा, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं मेरी माँ से बात करूं? तुझे मैंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन माँ हूं मैं। अच्छी तरह जानती हूँ अपने बेटे की खामोशी, उसका दर्द सब समझती हूँ मैं। क्या है? क्या है ये? एक खत तूने लिखा है ना? हाँ? विधि से प्यार करता है ना, विधि से प्यार। तो ये सब कुछ करने क्या चला था? किस लिए? किस लिए इतना त्याग बलिदान देव? अपने परिवार के लिए, अपनी बहन के लिए,
अरे उस बहन को तो इतना तक नहीं पता कि शैम्पू खरीदना और भाभी को घर में लाने में क्या फर्क है। वो तो ना समझे, लेकिन तुझे क्या हुआ था देव? एक गुड़िया देकर अपनी बहन की जिद मिटाने में और उसकी जिद के सामने में अपनी जिंदगी देने में फर्क है। इसीलिए इस सही गलत दिखाने के लिए सब कुछ मुझे करना पड़ा। तू क्या चाहता है कि मैं अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते देखती रहूं और कुछ नहीं करूं? क्योंकि मैं सौतेली हूं। माँ, ताऊ जी, ये सोशल मीडिया पे सब रायचंद को पनौती बोल रहे हैं। ये लिखा है, रिश्तों के मामले में रायचंद परिवार बदकिस्मत रहा है। और पता है, देखो यहाँ क्या लिखा है, इस घराने में कोई भी शादी खुशहाल नहीं होती है। प्रिया और अभिमन्यु रायचंद की शादी भी एक खुशहाल नहीं है, बस एक दिखावा है, क्योंकि ये शादी कोई दो बिजनेसमैन के बीच में समझौता थी। Oh God! और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इससे पहले उनकी माँ सत्यवती रायचंद ने भी अपने से दुगने उम्र की शांतनु रायचंद से शादी की, जो कि कुछ ही साल चली और फिर शांतनु रायचंद की मृत्यु हो गई। सत्यवती शांतनु रायचंद की दूसरी पत्नी थी, जो छोटी उम्र में विधवा हो गई। ये सब क्या बकवास पढ़ने लगी है तू? हाँ, बंद कर इसे, तू बंद कर इसे। ये लोग कुछ भी छाप देते हैं। दीदी, आप क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? तो तुझे गुस्सा नहीं आ रहा गोल्डन? ये लोग देव सर और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी छाप रहे हैं, और तू ये कैसी साइटें पढ़ने लगी है? बेटा, लोग तो बातें करेंगे ही, कल को समाज भी ये बात उछालेगा। लोगों का मुंह कोई बंद कर सका है क्या आज तक? पापा, लेकिन लोगों को बोलने या छापने के पहले थोड़ा सोचना चाहिए ना। देव सर कितने अच्छे इंसान हैं, वो कभी भी जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं करेंगे। और ये सगाई पापा उनकी माँ ने रोकी है, तो जरूर कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी, वरना वो क्यों ऐसा करेगी ना। और इस तरह पूरे परिवार के रिश्तों पर सवाल उठाना, ये तो गलत है ना पापा? ये बात तो मैं मानता हूँ तेरी बेटा, ये बात तो गलत है ही, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे के लिए कम से कम कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगी। तू तो देव सर के साथ इतना समय बिताती है, सगाई के बाद पे तुझे कोई बात खटकी थी क्या? मतलब देव जी या उनकी माँ, उन्हें कोई परेशानी थी इस रिश्ते से? अरे परेशानी क्या होगी बिमला, ये रिश्ता देव साहब की बहन के ससुराल से आया था। बहन के ससुराल से, समझ रही हो बात को? बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है ये, एक एक कदम फूक फूक के उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आपने एक गलत कदम उठाया तो उसका असर आपकी बहन की जिंदगी पे होगा। आप सही कह रहे हैं दीदी, घर वालों को, परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर तो था ना? मम्मा, मुझे कैसे पता होगा? मतलब देव सर मुझसे इतनी पर्सनल बातें नहीं शेयर करते, तो होता है सर, मेरे साथ हो ही रहा है ना। कितने दिनों से आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपके गुस्से के डर के बारे में बोल ही नहीं पा रही कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मेरी बर्बादी का कारण तुम ही हो। तुम्हारा एक तरफा प्यार और ये दो कौड़ी की लव स्टोरी, बहुत भारी पड़ने वाला है तुम्हें ये सब। इसका हिसाब देव को भी चुकाना पड़ेगा। अंबा मैम मेरा बदला देव सर और चित्रा मैम से ना ले।